प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम वर्तमान में तो प्रवास पर हैं, परंतु आपके साथ यह चर्चा करनी आवश्यक थी कि 21 जून का कार्यक्रम कैसे मनाएं, क्योंकि अपने हजारों कार्यकर्ता देश विदेश में योग को कार्यक्रम को लेकर अति उत्साहित होकर कार्य में संलग्न हैं। निरुपमा भट्टी जी हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, भाई अनीश जी, हरीश जी हमारे रजिस्ट्रार साहब, जोगिंदर खटाना जी, आप सबका बहुत अभिनंदन। सुरेंद्र सैनी जी। दोस्तों, आज हम जो चर्चा आपके साथ साझा करने वाले हैं, उससे पहले थोड़ी सी चर्चा योग के विषय में। योग क्या है? योग एक साधन है अपने मन को साधने का। हमने इस साधन का पता होने के बाद उसका उपयोग नहीं किया तो फिर हम सबसे बड़े दोषी होंगे। जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अनुशासित रहना, मन को निरंतर संयमित रखना, ये कठिन कार्य है। फिसलन आएगी, परंतु हमें किस प्रकार उस पर चलना है, यह हमें सीखना होगा। तो योग हमें जीवन में चलना सिखाता है, उठना बैठना सिखाता है, भोजन की प्रक्रिया हमारी कैसी हो वो बताता है, हमारी बातचीत कैसी हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमें व्यवहार में किस प्रकार अपने प्रतिक्रिया मुक्त जीवन जीना है। मैं कल भी इस बात को कह रहा था कि कुछ लोग सामने प्रतिक्रिया नहीं देते, परंतु पीछे से प्रतिक्रिया देते हैं, परंतु वो बात घूम कर आ जाती है। अच्छा ये था कि सामने से आप प्यार से बात करते, वो ज़्यादा अच्छा था, तो शायद दूसरा का समाधान हो जाता। परंतु हम यह जीवन में मानसिक विकारों से मुक्त होना, व्यवहारिक विकारों से मुक्त होना और ईश्वर के सात्विक विचारों से युक्त होना, यह योग है। तो आज हम आपके साथ ये साझा कर रहे हैं कि योग की जो परिभाषा है, वह परमपिता परमात्मा से जुड़ना तो बहुत बड़ा लक्ष्य है और उसको तो अपने को साधना ही है, परंतु जो सबसे पहला लक्ष्य है वो ये है योग युक्त होना, विकारों से मुक्त होना, सात्विक विचारों से युक्त होना और तामसिक विचारों से मुक्त होना। यही जीवन मुक्ति है। और जीवन मुक्ति या स्वर्ग कोई चौथे आसमान या सातवें आसमान पर नहीं है, वह इसी जीवन में है। उस जीवन को हम अपना लें, उस सात्विक जीवन शैली को हम अपना लें। तो आज मैं आपके साथ जो चीज़ें साझा करने चाहता हूँ, वह एक डेफिनेशन आज आपके साथ योग की मैंने साझा की। योग मायने अपने तामसिक विचारों से मुक्त होना और सात्विक विचारों से युक्त होना, सात्विक स्वभाव से युक्त होना। और कोई भी व्यक्ति परिष्कृत नहीं होता। यदि वह पूर्णतः 100% संपूर्ण होता तो वह मानव क्यों होता, वो तो देवता होता, वह मोक्ष में रहता। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में विकार होते हैं। आवश्यकता यह है कि उन विकारों को वह समय समय पर स्वाध्याय करता रहे, अपने विकारों का। आज आप भी थोड़ा सा समय बैठिएगा अपने साथ, किसी और के साथ नहीं, अपने साथ बैठिएगा। और आपको अपने विकारों का पता है, आप उनको जीतना भी चाहते हैं, परंतु उस लड़ाई में कई बार आप जीत जाते हैं, कई बार आपका मन जीत जाता है, कई बार आप जीत जाते हैं,
आप जैसा चाहते हैं वैसा आपका जीवन हो रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके विचार जीत जाते हैं, आपका मन जीत जाता है और आप अब उस मन के पीछे चलते हैं। अर्थात मन को जो साधने का कार्य है वो योग के माध्यम से होता है। और मन निरंतर एक क्षण में आप मेरे साथ हैं, एक क्षण में आप अपने घर में होंगे, एक क्षण में आप अन्य साथियों के साथ होंगे। अभी आपको दूध की चिंता हो रही होगी, चाय की चिंता हो रही होगी, मुझे किसी काम में लगना है उसकी चिंता हो रही होगी। अर्थात एक एक मिनट में हम बदल रहे हैं, एक एक मिनट में हमारा जीवन बदल रहा है। तो हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, यह निश्चित है। हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए कार्य करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपना लाभ देख के कार्य नहीं करता। आप कहेंगे साहब हम क्या लाभ देख के कार्य कर रहे हैं? भैया हमें पुण्य प्राप्त हो ये लाभ देख के ही तो हम सेवा का कार्य कर रहे हैं। हमें गुरु का आशीर्वाद मिले यह लाभ देख के तो हम सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो हम हर कार्य लाभ को देखकर करते हैं और जीवन में हम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हम इच्छा रखें परंतु सात्विक रखें। लोग कहते हैं कि इच्छा रखने से व्यक्ति बंध जाता है, पुण्य से पाप की ओर बढ़ जाता है, उसके जीवन में दुख आते हैं, परंतु वो तामसिक इच्छाओं के रखने से आते हैं। सात्विक इच्छाओं के रखने से दुख नहीं आते। सात्विक इच्छाओं के रखने से तो मोक्ष आता है। सात्विक इच्छा रखने से कि मुझे सन्यासी बनना है, मुझे उच्च चेतना में रहना है, आई वांट ए डिवाइन लाइफ, आई वांट टू रेज माई लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, आई एम टू अपलिफ्ट माई सेल्फ। तो ये बात बहुत सहज हो जाती है। तो आपको क्या होना है, कैसे प्रस्तुत जीवन करना है, ये आपके अपने हाथ में है। हम तो एक ही विषय में काम करते हैं, जहां कम वहां हम। समाज और राष्ट्र का, अध्यात्म का कहीं पर भी काम होगा, जयदीप आर्य का तो एक ही ध्येय होगा कि जहां कम वहां हम, जहां अपनी आवश्यकता होगी हम वहां पर खड़े मिलेंगे। हम एक ये वाक्य अपने जीवन में जोड़ लें, जहां कम वहां हम। हर सात्विक कार्य में हम लोगों का सहयोग करेंगे। हर सात्विक कार्य में हमें सामने से सहयोग देना है। और जब आप उस कार्य को स्वार्थवश भी करेंगे तो स्वार्थ भी सात्विक होगा, तो परमार्थ ही कहा जाएगा। इसे कहते हैं परमार्थ। जब आप सेवा के कार्य से काम तो कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपनी तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं। कुछ हमारे योग वॉलंटियर्स भाई, उनको लगता है कि हमें तनख्वाह मिलती है तभी हम काम कर रहे हैं। भाई अभी तनख्वाह नहीं मिल रही तो हम काम नहीं करेंगे, हम तो योग का विरोध करेंगे, हम तो योग दिवस का ही विरोध करेंगे। भैया तुम तो फिर योगी नहीं, तुम तो मतलब अत्यंत दूसरी प्रकृति के व्यक्ति हो भाई। अपने ही योग का अपमान कर रहे हो, अपने योग दिवस का ही अपमान करोगे, ये कैसी जीवन शैली है? तो मुझे लगता है कि योग तो सेवा का नाम है, और उस सेवा में कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं मिले तो बहुत अच्छा। तो योग की इस सेवा को अपने को व्यवसाय या ग्रुपिज्म में या राजनीति के साथ ना जोड़कर सेवा के साथ जोड़ना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल 1000 योग शिक्षकों के विषय में अपनी बात को कहा है। मुझे लगता है संकेत स्पष्ट हो चुके हैं। यदि नहीं हुए तो आज दोबारा उनका लेक्चर सुन लीजिएगा। फिर भी मुझे लगता है कि समझदार व्यक्ति को तो इशारा ही काफ़ी होता है। फिर भी किसी के समझ में नहीं आए तो भैया और अधिक चिट्ठी पत्री में आ जाएगा, चिंता नहीं करो। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। तो अब आप
घबराओ नहीं, है ना। आप योग के व्यक्ति हो। योग तो योगेश्वर भगवान कृष्ण ने योग की शिक्षा तो महाभारत के युद्ध के बीच में दी है दोस्तों, जहां अर्जुन अपना हथियार फेंक चुका था कि मुझसे अब लड़ाई नहीं लड़ी जाती, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मुझे करना क्या है। ठीक वैसी स्थिति हमारे योग वॉलंटियर्स की हो रखी है आजकल। विषाद योग में है सारे, अवसाद योग में है। चिंता नहीं करो। उत्तिष्ठता परंतपः, हे परम तपस्वी योगी वॉलंटियर भाइयों, उठ जाओ, जाग जाओ बहनों, उठ जाओ, घबराओ नहीं। तुम तो दुनिया को संबल देने के लिए आए हो। तुम दुनिया को योग के साथ योग का विरोध करोगे तो मुझे तो लगता है कि मूर्खता ज़्यादा कही जाएगी। तो समझो, अत्यंत जिम्मेदारी से काम किया करते हैं, समझदारी से काम किया करते हैं। और सब चीज़ें जब हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री महोदय, वो जो स्वयं कर्मयोगी हैं, जिन्होंने अपना परिवार नहीं बनाया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय जिन्होंने अपने परिवार को नहीं सजाया, परिवार के विषय में नहीं सोचा, अपने व्यक्तिगत जीवन को छोड़कर सामाजिक और राष्ट्र के जीवन के लिए एक एक क्षण अर्पित किया है, क्या वो आपके विषय में नहीं सोचते होंगे? दोनों संत स्वरूप हमारे यह कर्मयोगी भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे नेतृत्व करने वाले, उसके बावजूद भी आपको संशय है? मुझे लगता है ये संशय तोड़ो। और आप तो दुनिया को योग से जोड़ने आए हो। जिस मूर्ख व्यक्ति ने आपको यह विरोध करने की बात सिखाई है, वो कितना निकृष्ट करने की सोच रहा होगा, उसने कितना आपके जीवन में कलंक लगा दिया है, आपको इसकी कल्पना भी नहीं है। जिन जिन लोगों ने इस प्रकार की कल्पना की है, मैं तो उस व्यक्ति का 1% हामी नहीं हूँ। मैं तो कल बात कर रहा था, हमारे पानीपत के भाई ने मेरे को भिजवाया कि यहाँ कार्यकर्ता ऐसा विरोध कर रहे हैं, योग का विरोध योग के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ओहो, ऐसे अद्भुत लोग हैं। तो आप लोग बहुत समर्पित हैं, योग योद्धा हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य विराण बोधता, उठो जागो और अपने कर्तव्य को प्राप्त करो। अच्छा ये होता योग वॉलंटियर्स, आपको तनख्वाह मिलती या ना मिलती, आप अपनी कक्षा नहीं छोड़ते। मैं उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। मुझे कुछ कार्यकर्ताओं का पता चला, ऐसे योग वॉलंटियर्स हैं जिन्हें अभी तनख्वाह नहीं मिल रही है, अभी वो कार्य मुक्त हैं, परंतु वह नियमित रूप से योग कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा और स्वयं इस बात का पक्षधर रहूंगा कि जिन्होंने रिकॉर्ड के साथ अपनी कक्षा को जारी रखा है, उनको विशेष मानदेय दिया जाए, उनको और अच्छा अवसर देकर उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। ऐसे कर्मयोगी भाइयों का जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। तो आज मैं सभी योग वॉलंटियर्स भाई बहनों का आह्वान करता हूं कि आप सात्विकता के साथ योग के साथ जुड़ें और अवसाद में ना जाएं, जीवन में नकारात्मकता की ओर ना जाएं, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। यही योग है। और हम बात कर रहे थे कि कल मैं पढ़ रहा था कि योग समाधि, योग ही क्या है? उस योग का अंतिम लक्ष्य है समाधि। योग का समाधि का जो तत्व है, अर्थात समाहित होना। तो समाहित होना है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने पूछा महर्षि पतंजलि से, आपने कहा कि योगः समाधि, योग से समाधि को प्राप्त करो, क्या मिलेगा समाधि से? तो कह रहे हैं समाधि तनु क्लेश, तनु क्लेश कारणार्थश्च, जो आपके क्लेशों को, आपके दुखों को कम कर दे, उसे समाधि कहते हैं। अर्थात जिन्हें अपने दुख कम करने हैं, जिन्हें जीवन में अपने कष्टों को कम करना है, वह उस परम शक्ति के साथ जुड़ने का प्रयास करें। युज धातु जोड़ने की है, उस परम शक्ति से ऊर्जा प्राप्त करें। योग का व्यक्ति
सुख में दुख में एक समान रहता है और बहुत जिम्मेदारी से कार्य करता है, मान और अपमान में एक समान रहता है। तो हम सब लोग उन लोगों का भी अभिनंदन करेंगे जिन लोगों ने इस सारे कार्यक्रम में अपनी विशेष भूमिका निभाई है। कल 21 तारीख को यह वेबिनार के कार्यक्रम, ऑनलाइन कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाएंगे क्योंकि इस पूरी योग में सीरीज़ के हमारे जो सूत्रधार हैं वो आदरणीय डॉक्टर मदन मानव जी हैं, उनसे मैं वार्ता करूंगा। फिर जैसे हमारे बाकी सदस्य हरियाणा योग परिषद के भाई डॉक्टर पवन गुप्ता जी, डॉक्टर मदन मानव जी, भाई दिनेश जी गुलाटी और करनाल से जो साथी हैं, और भाई मुकेश जी सोनीपत से हैं, और शाहबाद से श्री रोशन लाल जी, उन सबसे चर्चा करके इसको देखेंगे कि कितना हमें इसको आगे और बढ़ाना है। मुझे ऐसा लगता है कि 15 मिनट का कार्यक्रम तो हम रख सकते हैं। और इस कार्यक्रम को हम आगे और बढ़ाएंगे। वर्तमान काल में जिन लोगों ने इसमें काम किया, आदरणीय रजिस्ट्रार हमारे हरीश जी ने पूरा अपना समय दिया है, श्रद्धा के साथ उसमें कार्य किया है। उन्होंने प्रयास किया, हमारे आयुष विभाग के डायरेक्टर श्री सत्यपाल जी से बात की, सतपाल जी से बहमनी जो हैं बहमनी जी, और भाई नासिर जी से बात की कि आज आपको बोलना है। तो कहने लगे कि आज तो हम तैयार नहीं हैं, आप मुझे पहले बताते। हमने कहा कोई बात नहीं। कहने लगे जी क्या करें फिर चेयरमैन साहब, आज तो कोई वक्ता निर्धारित नहीं है, आज तो उनके लिए रखा हुआ था। तो मैंने कहा कोई नहीं है तो हम हैं, हमारा तो फार्मूला ही एक है, जहाँ कम वहाँ हम। तो आप सब लोग नोट करिए और एक बार आपने कमेंट में भी लिखिए, जहाँ कम वहाँ हम। तो हमारे इस पूरे कार्यक्रम में आप बहुत से साथी तो हमारे सदस्य हैं, हमारे ऑफिस के कार्यकर्ता हैं, आदरणीय भाई बड़े भाई हमारे प्रेम आहूजा जी हमारे कार्यालय में हमारे व्यक्तिगत सचिव के रूप में सेवा करते हैं। वो कई बार मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप सेवा कर रहे हैं, आप पैसों के लिए थोड़ी हम काम कर रहे हैं। हमारे भाई योगेश गुप्ता जी, भाई अनीश जी, भाई नीरज भाटिया जी निरंतर प्रतिदिन 10-10, 12-12 घंटे सेवा करते हैं। और वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि उनके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है, वो उनके रजिस्ट्रार डॉक्टर हरीश जी हैं। पूरे समर्पण भाव के साथ स्वयं कर्म योगी, स्वयं अच्छे योगी हैं और केवल मात्र अच्छा योग करते ही नहीं हैं, उसको जीते हैं, बहुत सहज स्वभाव के। और ये छोटी सी हमारी टीम है, फिर भी हमारी बहुत बड़ी टीम भी है। हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जिसमें कोई ऑफिशियल वो सदस्य नहीं है, परंतु उन सदस्यों से भी अधिक बढ़कर काम अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं भाई ईश कुमार आर्य जी, जो हमारे राज्य प्रभारी हैं। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी होना एक दायित्व है, परंतु वो मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। पिछले 30 वर्षों से हमारा आंतरिक संबंध है। हम सब में से अधिक सेवा में, योग के कार्यों में रहे। भाई प्रदीप डागर जी लगे हैं, बहन सत्या जी लगी हैं। तो ये योग समिति की ताकत है और प्राकृतिक चिकित्सकों ने इस बार विशेष तड़प है। अपने माननीय सदस्य भाई रोशन लाल जी का उस दिन मैंने देखा, बहुत अच्छे से जल नीति करते हैं, कुंजल करते हैं। अर्थात हमारे सदस्यों में भी मुझे इस बात का गर्व है, पांचों के पांचों सदस्य योग में जीवन जीते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक एक हीरे को छांट कर जोड़ा है। तो ऐसे टीम के साथ कार्य करने का मुझे अवसर मिला। बहुत से कल साथियों ने फ़ोन किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपने योग वेबिनार इतनी जल्दी कर ली और इतना अच्छा आयोजन कर लिया। एक अधिकारी ने मुझे फ़ोन किया, कह रही पिछले 5 साल से केंद्रीय सरकार हमें कह रही थी कि आपको योग की कॉन्फ्रेंस करनी है राज्य स्तर की। हम वो भी
सोचते थे कि कैसे करें और रुक जाया करते थे, परंतु आपने तो अद्भुत कर दिया, आपने इतना बढ़िया कर दिया। मैंने कहा भैया मैंने कुछ नहीं किया, यह सब कार्य तो परमपिता परमात्मा की कृपा से और मेरी टीम के सहयोग से हुआ है। ये टीम वर्क है, इस टीम वर्क को हमें अभिनंदन करना चाहिए। तो हमारा जो अंतिम कार्यकर्ता गांव में एक एक जो योग का शिक्षक, हमारे जिला प्रभारी, जिला की समिति, तहसील की समिति काम कर रही है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की तपस्या काम कर रही है, ये उस तपस्या का प्रतिफल है कि कार्य हुआ। हमें कौन जानता है साहब, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मेरा। हमारा तो तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ मातृभूमि, मैं तुझे कुछ और भी दूं। ईश्वर हमसे यदि सेवा के इस कार्य को करवा रहा है तो ये हमारा सौभाग्य है। जो लोग सोचते हैं कि हम बड़ा एहसान कर रहे हैं सेवा करके, भैया ये सौभाग्य मिला है, इसको स्वीकार कर लो। हमारे पतंजलि किसान समिति भाई राजेश भाटी जी के नेतृत्व में, जयपाल शास्त्री जी हमारे साथी, एक बहुत प्यारा बेटा मिला हमें, मानव जी के बेटे ने तो मतलब हर्षित ने, मुझे बहुत हृदय से मैं उसको प्रेम करता हूँ, उसको खूब आशीष, खूब आगे जाएगा और योग के क्षेत्र में हम उसको बहुत प्रोत्साहित करने वाले हैं। ऐसे प्रतिभाशाली हमारे परिवार के बच्चे हों, संस्कारित बच्चे हों। मेरा बेटा भी अब इतने बड़े कार्य को मैं नहीं कर पाता, बेटे युवराज ने, मिहिर ने, मेरी धर्मपत्नी ने, डॉक्टर ज्योति ने विशेष योगदान दिया, तो हम ये कार्यक्रम कर पाए। 75 से अधिक दिन हो गए, प्रतिदिन 11 बजे हम आपके साथ योग की कक्षाओं में यह हठ योग और योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो बिना परिवार के सहयोग से आप नहीं कर सकते कुछ भी। तो हम अपने एक एक कार्यकर्ता को, उनके परिवारजनों को, आज राजेश भाटी जी काम कर रहे हैं, जयपाल शास्त्री जी काम कर रहे हैं, अंकुर जी काम कर रहे हैं, मुकेश भाई हिसार के सात्विक कार्य करते हैं, आचार्य प्रमोद जी कार्य कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति, उनका परिवार का सहयोग है। आज भाई ईश जी कहें कि मुझे परिवार के सहयोग के बिना मैं कार्य कर पा रहा हूँ, संभव ही नहीं है। हमारी बहन गुलशन जी को हृदय से अभिनंदन करते हैं। तो जीवन ऐसा होना चाहिए कि वह कृतज्ञता के भाव से भरा हुआ हो। तो हम सब लोग मिलकर एक जन आंदोलन की तरह योग को लेके जाएं और योग का कार्य करते हुए ये सोचें कि यह भगवान ने ये सेवा का हमें माध्यम दिया है जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है भाई, और दूसरों का भी शरीर स्वस्थ रहता है। तो यदि योग वॉलंटियर इस भाव को इस ध्यान में रखकर करें कि जब तक उनके हाथ में नियुक्ति पत्र पुनः नियुक्ति का नहीं आए, जो कि जल्दी ही आने वाला है, जिसका कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित लगभग संकेत कर दिया है, तो वो कम से कम स्वयं योग कर लें। योग आस पड़ोस की व्यायामशाला में जाकर आप तो योग करो, जो आकर आपके सामने योग करवाए आपको कुछ ना भी बोलना, जो करना वो उसको देख के लोग करते रहेंगे। तो आप सबको बहुत अभिनंदन। हरियाणा के कार्यकर्ता बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत के कार्यकर्ता हों, पतंजलि किसान सेवा समिति के कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यकर्ता हों, योग संस्थान के, आरोग्य भारती के, क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ता हों, उन सबको मेरा बहुत अभिनंदन। और इस प्रोटोकॉल के कार्य में आयुष विभाग ने, हमारे सभी योग स्पेशलिस्ट ने बहुत योगदान दिया, उन सब का मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और इस यात्रा को हमें सेवा का अवसर देंगे, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, जहाँ लगाएंगे वहाँ चल पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जयदीप जी ने, आपने अपने व्हाट्सएप में एक ध्येय वाक्य लिखा हुआ है, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं हम चलेंगे। इसका क्या अर्थ है? मैंने कहा बस यही, मैंने तो छोड़ दिया अब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अपना तो कुछ है ही नहीं। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं हम चलेंगे। हम जब
पहले जुड़े थे तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जुड़े थे। डॉक्टर ठाकुर जी ने, आदरणीय हमारे डॉक्टर ठाकुरदास रंजन जी ने, आदरणीय रघुवीर सैनी जी ने डांट मारकर, प्रेम करके, उत्साह देकर हमें जोड़ा, आगे बिठाया। आज हम उनकी वजह से बैठे। एक सामान्य शिक्षक से विशेष शिक्षक बनाया, फिर कार्य करते हुए सब साथियों के साथ हमने मिलकर कार्य किया, चाहे डॉक्टर मनोज विरमानी रहे हों, डॉक्टर ठाकुर रहे हों, और आज मैं जिस लिए इस सारी घटना को याद कर रहा हूँ, आदरणीय ठाठ सिंह जी जो करनाल के हमारे कर्मठ योग योद्धा, भाई सूर्यदेव जी, भाई रजनीश जी, भाई दिनेश जी, ये वो साथी रहे जिन्होंने मिलकर बहुत अद्भुत, और प्रोफेसर जोगेंद्र मदान जी, तो इतने कर्मठता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया। करनाल में, पानीपत में रघुवीर सैनी जी ने एक अलग से टीम खड़ी की। भाई प्रेम जी दाहूजा जी वहीं से जुड़े हैं, पानीपत से जुड़े, उनके भाई भी वहाँ सेवा किया करते हैं। तो ये जो परिवार जुड़ा है, उस परिवार के आज एक बड़े साथी हमारे राणा ठाठ सिंह जी जो करनाल से हैं, सेक्टर 6 के, उनका आज प्रातःकाल सुबह पहली ही सूचना उनकी मिली कि आज उनका स्वर्गवास हो गया है। यद्यपि वो पूरे कष्ट में जीवन जी रहे थे, लास्ट क्षणों में काफ़ी बीमार हो गए, परंतु उन्होंने, मुझे लगता कि लगभग शायद 75 वर्ष की अधिक से आयु होगी उनकी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने जो सेवा की है उनको हम हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। एक आदर्श योग शिक्षक भाई राणा ठाठ सिंह जी, आज उनका 10 बजे संस्कार है। करनाल की टीम और आसपास के कार्यकर्ता उसमें शामिल हों। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी निकल चुका हूँ, देखता हूँ समय पर यदि नहीं पहुँच पाया तो थोड़ी देर में पहुँच पाएंगे। तो क्योंकि सूचना ही आज सुबह भाई सूर्यदेव जी ने सुबह दी, तो करनाल की ओर से, अपने सब साथियों की ओर से उनको बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। आप सब कार्यकर्ता जो आज सुबह उठे हैं, जिन्होंने आज सारे कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे इस ऋषि कार्य में, इस सेवा कार्य में जितनी देर हमें यहाँ हरियाणा में सेवा का अवसर मिला, हमने हरियाणा की सेवा की, केंद्रीय प्रभारी के नाते सेवा की, संगठन मंत्री के नाते जिले में सेवा की, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में सेवा की, जिला प्रभारी के नाते सेवा की। एक एक जिले में स्वयं मैंने एक योग वॉलेंटियर के रूप में काम किया भैया। तो 250 से अधिक योग कक्षाएं लगाई हैं हमने। आपको तो एक कक्षा लगाने की कोई पैसा नहीं लिया, अपनी तनख्वाह लगाकर, अपने गाड़ी चलाकर, अपना पेट्रोल लगाकर जाया करते थे। दोस्तों, आज हमने काम किया है तो आपको काम करने के लिए कह रहे हैं, तो आप घबराओ नहीं, निरंतर साथ। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं हम। तो हम योग पथ के पथिक हैं। हम प्रयास करेंगे, आपकी जो योग की प्रतिभाएं हैं, भाई ईश जी जो, जिनका नाम मैंने स्वयं इस हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन के लिए प्रस्तावित किया था, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का निर्देश हुआ, मुझे यहाँ सेवा का अवसर प्रदान हुआ है। जब तक एक बार कार्य को सुचारू करके हरियाणा के ही किसी जिम्मेदार साथी को ये कार्यभार सौंप के मुझे आगे बढ़ना है, मेरा ये निश्चय ही है। और हम इस काम को और आगे तेजी से बढ़ाएंगे, आप सब लोग साथ रहेगा, और हम सब एक ही हैं। और मैं तो महर्षि दयानंद को, उनकी इस वेद वाक्य को निश्चित रूप से मानता हूँ कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। महर्षि दयानंद को, आर्य समाज की इस परंपरा को हरियाणा ने जीवंत किया है। हरियाणा का एक एक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उसके परिजन, परिवारजन आर्य समाज से जुड़े रहे हैं। मेरे दादाजी तो साथ अनन्य भाव था उनका, तो उनको स्मरण करते हुए मुझे उंगली पकड़ के आर्य समाज में ले जाया करते थे। तो
कहते थे कि कमज़ोर है मेरी कलम, कमज़ोर है मेरी ज़ुबान, ए आफ़ताब आलमा दूर कर दी जुल्मते भारत सिता, कमज़ोर है मेरी कलम, कमज़ोर है मेरी ज़ुबान। ए दयानंद ए ऋषि ए आफ़ताब आलमा, तूने दम में दूर कर दी जुल्मते भारत सिता, क्या मेरी मजाल जो तारीफ़ तेरी कर सकूं, कमज़ोर है मेरी जुबान, कमज़ोर है मेरी कलम, कमज़ोर है मेरी ज़ुबान। तो हम तो दयानंदी हैं भैया, ऋषि के कार्य को करने के लिए जहाँ ईश्वर ले चलेंगे वहाँ साथ चलेंगे। आप सब लोगों ने जो कार्य का काम संभाला, बेटे हर्षित ने, बहन विजेता जी ने, माता सत्या जी ने, एक एक कार्यकर्ता को जो मैंने कार्य दे दिया उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से उसको संभाला। तो सर्वप्रथम मैं भाई ईश आर्य जी का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने क्विज प्रतियोगिता को बहुत अच्छे से संभाला। भाई डॉक्टर मदन मानव जी का हृदय से आभार जिन्होंने इस लगभग 20 दिन की प्रक्रिया को प्रतिदिन जो नए वक्ता को प्रस्तुत करना, उनसे बात करना, उनको ट्रेनिंग देना, जिसमें योगेश जी का हमारे कार्यालय के साथी का बहुत बड़ा योगदान है, उनका बहुत अभिनंदन। जो हमारा प्रोटोकॉल नियमित रूप से चलता है, भाई अनीश जी, सोनू और नीरज जी ने उसमें बड़ा योगदान दिया है, उनका बहुत अभिनंदन। और उस पूरे कार्य को हम देखें तो महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है। तो हमने महिलाओं के लिए अलग से कार्यक्रम चलाया जिसमें माता सत्या जी को हमने सेवा के लिए कहा, तत्काल वो तैयार हुई और बहुत अच्छी तरह से उसको अच्छे से संभाल रही हैं, उनका बहुत अभिनंदन। और इस सारे कार्यक्रम में जो वक्ता आए उन सब वक्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और बेटे हर्षित से हमने बात की तो एक आसन का चैलेंज हमने शुरू किया और उस आसन के चैलेंज से नए युवा जुड़े हैं, कहते हैं 200-300 नई प्रविष्टियाँ आ रही हैं और बड़ा उत्साह पैदा हुआ है। तो उन सबको एक प्रवेश पत्र, प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देने की प्रक्रिया, जैसी हमारी योग परिषद की एक छोटी बैठक कर लेंगे, जैसे हम सब साथी मिलकर तय करेंगे, फिर वैसे आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आप सब साथियों को, जैसे मैंने कल आप सबसे निवेदन किया कि 3 मिनट का वीडियो सब लोग डालें और उसमें आयुष यूनिवर्सिटी को, हरियाणा योग परिषद को भी टैग करें, पतंजलि भी अवश्य लिखें। तो एक मैसेज जो पतंजलि के हैं पतंजलि लिखें, जो आर्ट ऑफ लिविंग के आर्ट ऑफ लिविंग लिखें, जो आरोग्य भारती से जुड़े हैं वो आरोग्य भारती, जो क्रीड़ा भारती से जुड़े हैं क्रीड़ा भारती, जो योग संस्थान से जुड़े हैं वो योग संस्थान लिखें, सब लोग उसमें जुड़ें। तो उस पूरे प्रकल्प में अभी मुझे प्राकृतिक चिकित्सकों का और सहयोग अपेक्षित है, वो और अधिक जुड़ेंगे और जिम्मेदारी से कार्य करेंगे। एक हमारी कुछ नई हमने देखा कि मंजू शंकर धानु का एक बहन एलना बैंत की, उसने अपनी प्रस्तुति से हर रोज़ मैं देखता हूँ जब फेसबुक पे तो बहुत अच्छी प्रस्तुति उनकी रहती है। एक हमारी बहन फरीदाबाद की जिनका बेटे अभी नेवी में सिलेक्ट हुए हैं, मुझे अब उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, कोई फरीदाबाद के भाई उनका नाम बता पाएंगे? वो बहन भी, उनका बेटा भी उसमें नेवी में सिलेक्ट हुए थे, तब मैं आया था, जयपाल शास्त्री जी ने, भाई अंकुर जी ने बुलाया था। क्या नाम है राजेश जी? तो हमारे इस क्विज़ प्रतियोगिता बिल्कुल नया हमने एक विजन शुरू किया। क्विज़ प्रतियोगिता भाई ईश जी को दायित्व सौंपा गया, ईश जी ने उसको बहुत जिम्मेदारी से संभाला। ओम स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी को, हमारे आयुष विश्वविद्यालय को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सब लोग जुड़े और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का विशेष योगदान मिला। और इस पूरी प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक जो हमें निरंतर अपना आशीष देते हैं, जिनके उत्साह से हम कार्य कर पाते हैं। मैंने बहुत ही आत्मीय श्री अनिल विज जी जो स्वास्थ्य मंत्री महोदय हैं, एक दिन मैंने उन्हें कहा कि मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि ये कार्य नहीं हो पा रहा, मुझे लगता है कि मैं इस प्रक्रिया का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक कार्य कह दें और उसको काम को तो हमारी सारी टीम लग जाया करती है।
तो कहने लगे ये थोड़ा सा आपको कोई चीज़ लगे कि बिल्कुल नहीं हो पा रही और बिल्कुल ही अट जाए विषय तो मुझे बताइए, मैं तुरंत कर देता हूँ। तो फिर उन्हें बुलाया, मैंने उनको बताया कि विषय कुछ अड़ गए हैं, बिल्कुल ही आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो उन्होंने तत्काल कहा कि मैं बैठा हूँ, मैं कर देता हूँ, तत्काल हो जाएगा। तो ये संबल होता है, एक उत्साह होता है। मेरा कई बार, यद्यपि मैं कोशिश करता हूँ मेरा उत्साह खंडित ना हो, नेगेटिव ना हो, परंतु फिर भी कभी कभी हो जाता है, विचार आ जाते हैं। तो हमारे बड़े इसीलिए होते हैं, उसको संभालते हैं समय पर। तो उन सब साथियों का बहुत अभिनंदन। मैंने आप सबका आज खूब सहयोग लिया, आप सब लोग जुड़े, आप सबका बहुत अभिनंदन। तो मैं कह रहा था कि हम क्लेश तनु कारणार्थश्च समाधि, तो क्लेशों को कम करने के लिए हम समाधि में बैठें, कम से कम थोड़ा सा समय ध्यान में जरूर बैठें। हम सब योगी आत्माएं पहले से योग करती आ रही हैं, कोई आज से हमने अभी 15 या 5 वर्ष से शुरू नहीं किया। आर्यवृदल में जब मैं रहा तो 8 साल का था, शायद 9 साल का था, पहली बार आर्यवृदल के कैंप में गया। वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का दायित्व संभाला, हरियाणा फिर योग परिषद में भी काम किया, वहाँ राष्ट्रीय स्तर का दायित्व संभाला। कोई भी कार्य करें उसमें पूर्ण पवित्रता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूर्ण संलग्नता के साथ उसमें काम करें। तो साहब आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का पुनः आभार। कल 8 बजे माननीय राज्यपाल महोदय जी का भी हमें अभिभाषण सुनने को मिलेगा। उन्होंने भी अपना आशीर्वाद हमें प्रदान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत समय निकालकर जो योग का वेबिनार, जिसमें भारत सरकार के सलाहकार भाई ईश्वर बसु रेड्डी जी, पद्मश्री योग में और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों के अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र जी उसमें जुड़े, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोग्राम्स भाई गौरव जी उसमें जुड़े, परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज गीता मनीषी, उनका आशीर्वाद मिला हमें। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी का तो बीच में जब भी मुझे कोई बात होती है मैं उनसे मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। उनका अपने प्रेम स्नेह सानिध्य निरंतर हमें मिलता रहता है। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का तो कहना ही क्या है कि हमने जैसे ही हल्का सा निवेदन किया, पूरा 1 घंटा उन्होंने इस कार्य में सहयोग। प्रक्रिया नहीं है, यह सब के साथ मिलकर चलने वाली प्रक्रिया है। तो केंद्र सरकार का, जिन्होंने तत्काल केंद्र सरकार की ओर से अपना लोगो हमें दिया और अपने इस पूरे कार्यक्रम को सपोर्ट दिया, हमारे स्थानीय आयुष विभाग का, हमारे स्वास्थ्य सचिव भाई राजीव अरोड़ा जी, जो करनाल में पहले डीसी भी रहे और तब से मेरा उनके साथ संबंध है और उनको बड़ा भाई भी मानता हूँ और वो भी छोटे भाई की तरह अपना प्रेम और स्नेह देते हैं। हमारे श्री अतुल जी एक यंग डायनेमिक लीडर के रूप में आगे आए हैं। मैंने भाई डॉक्टर साकेत जी के साथ भी काम किया है और अभी बहुत थोड़ा समय हुआ है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी उनके साथ कार्य करते हुए, परंतु मुझे लगता है कि वो कमिटेड हैं और कुछ विशेष करने का इच्छा रखते हैं। और आयुष विभाग के अपने सब साथियों का भी, पूरे विभाग का, अपने सभी जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों का और हमारे योग के सभी स्पेशलिस्ट का, जो बहुत प्रामाणिक रूप से सेवा करते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब रितु मित्तल बहन से मिला, मैं अमित जी को देखता हूँ, हमारे यमुनानगर के साथी सुखपाल जी, उनसे बात हुई। तो जिम्मेदार साथी हैं, बहुत समझदार साथी हैं। तो प्रभु ने शक्ति दे और खूब और सेवा कर पाएँ और सब मिलकर रहें, मिलकर चलें। संगच्छत्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। इस मंत्र के साथ कल 21 जून की हम शुरुआत करें, मिलकर चलें और मिलकर बोलें। 21 जून का कार्यक्रम हमें कैसे मनाना है, यह ध्यान रखना है कि घर से ही सब लोगों को कार्यक्रम की शुरुआत करनी है, अपने परिवार के साथ उसकी फ़ोटो खींचनी है। आस्था पर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जो हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर हैं योग के, वह सुबह 4:50 पर अपनी प्रस्तुति आरंभ कर देंगे। आप सबको प्रातःकाल श्रद्धेय स्वामी जी से जुड़ना है, आस्था के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, स्वामी रामदेव अकाउंट से जुड़ जाना है। और हम हरियाणा योग परिषद भी उस पे भी उसको लाइव करेंगे। और उसके साथ आपको 6:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आएगा, उस संदेश को बीच में सुनेंगे
और फिर 8 बजे तक लगातार आस्था और उस पर जुड़े रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश हमें कल मिल ही चुका है योग दिवस के संदर्भ में। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का संदेश यदि कोई होगा तो हम निवेदन कर लेंगे। कल भी यदि योग दिवस पर उनका संदेश आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये प्रक्रिया कल 8 बजे के बाद आप अपने जिलों के तहसीलों के लाइव कार्यक्रम कर सकते हैं, परंतु सुबह अपने अपने लाइव कार्यक्रम ना करें। सुबह जो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है उससे जुड़े। जो सुबह उससे पहले पतंजलि योगपीठ का जो कार्यक्रम 4:50 से शुरू हो जाएगा उससे जुड़ें। कल बिल्कुल आलस्य नहीं करना है, पूरा तप करते हुए सुबह उठना है। और मैंने कहा कि और कमेंट, शेयर और लाइक भी करना है, ये अपनी आदत बना लीजिए। सब लोगों ने क्या पेज को लाइक किया हुआ है? नहीं किया तो आज सब लोग पेज को लाइक करेंगे और फिर हम जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय भारती, भारत माता की जय, वंदे मातरम।